सपनाचारी की तरफ से आप सभी को प्रणाम। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार के शारदीय नवरात्रे बहुत ही महत्वपूर्ण नवरात्रे हैं, क्योंकि इस बार शनि अपनी ही स्वराशि मकर में है और गुरु अपनी ही स्वराशि धनु में है। 58 साल बाद यह नवरात्रे आए हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण नवरात्रे माना जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रों में घट की स्थापना और जौ बोने की शुभ मुहूर्त, माता की चौकी का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। सुबह 6:22 से 10:11 तक शुभ मुहूर्त है माता की पूजा की, चौकी की स्थापना करने का, घट की स्थापना करने का और जौ बोने का। मगर अगर आप सुबह 6:22 से 10:11 के बीच में ये नहीं कर पाए तो दूसरा मुहूर्त भी है, जो कि अभिजीत मुहूर्त है। आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट की स्थापना और जौ बोने की प्रक्रिया कर सकते हैं, जो कि अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:22 से 12:28 तक। जी हाँ, और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस प्रकार पूजन की विधि करनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि शुभ मुहूर्त क्या है और आपको किस शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है, पर अब मैं आपको बताऊंगी दुर्गा पूजा पाठ की विधि तथा सामग्री। भगवती दुर्गा का साधक भक्त स्नान आदि से शुद्ध हो, शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा स्थल को सजाए, श्री दुर्गा मैया की मूर्ति की स्थापना करें। जिस चौकी पर माता की मूर्ति की स्थापना करें उस चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए, मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना करें तथा कलश के ठीक सामने मिट्टी व रेत मिलाकर जौ बो दें। पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। पूजन में सर्वप्रथम यथाविधि गणेश जी की सबसे पहले पूजा करें, फिर सारे देवी देवताओं की पूजा करें, फिर उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करें। माता चंडिका की पूजा पाठ करने के कुछ नियम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पाठ करते समय शरीर, वस्त्र और आसन शुद्ध हो। आसन ऊन का हो तो श्रेष्ठ है। इसके साथ ही शुद्ध मन भी होना चाहिए, वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए। खान पान में नियम रखें, शुद्धता और सात्विकता का भोजन करें। बासी खाना ना खाएं, किसी का झूठा ना खाएं। ब्रह्मचार्यता का व्रत का पालन करें। नास्तिक ना रहें, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करें। माँ देवी का पूरे नियम से, पूरे मन से पूजा पाठ करनी चाहिए। तथा इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि आप जब पूरे नियम से, पूरे शुद्धता के साथ माँ दुर्गा की पूजा करें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। माँ देवी दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से माँ दुर्गा खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। घर में देवी का आगमन होता है, धन धान्य की वर्षा होती है। घर में, परिवार में किसी को भी किसी प्रकार के कष्ट नहीं होते हैं। पर मैं आपको बताऊंगी, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते तो दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करें। दुर्गा माँ के कवच के पाठ में माँ दुर्गा के 9 रूपों का, स्वरूपों का वर्णन किया जा रहा है और इसमें हमारे शरीर की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करी जाती है। हमारे परिवार की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करी जाती है। माँ दुर्गा के इस कवच को पढ़ने से हमारे शरीर की माँ साक्षात रक्षा करती है, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमारे घर परिवार की रक्षा के संग संग हमारे व्यापार की भी रक्षा करती हैं। तो हमें दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। और अब मैं आपको दुर्गा कवच का पाठ सुनाऊंगी। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वे कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त से वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी,
सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी ही 9 मूर्तियां हैं। ये देवी साक्षात 9 देवियां हैं और यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आज मैं बताता हूँ, रण में शत्रु से घिरा हुआ व्यक्ति, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा का नाम का स्मरण करे, यदि दुर्गा माँ के इन 9 नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती है और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत वाराही भैंस पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐंदी मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नैत्य कोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमारी और ईशान में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विद्या पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी और मेरी रक्षा करें। उदोतिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा शीर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करें। बाहों की मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों में यम घंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शाकिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों की मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत काला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कोमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी को ठोड़ी की और सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्र धारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे।
दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों निस्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूल धारणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की और ग्रहेश्वरी गृह की स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषा वाहिनी बुधा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंगों की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों की पृष्ठ की भाग की रक्षा करे। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलुओं की, दष्ट्रा करालिनी देवी नखों की, उदर्वकेशिनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। कोमावालिया के छिद्रों की, कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डियों की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चामुंडामणि कश की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेघा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार की, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की वज्र हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश की, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो, वह कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उससे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोगों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इस कवच का पठन पाठन करता है, उसे देवी शक्तियां प्राप्त होती हैं। वे तीनों लोगों में जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से भी रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियों समूल नष्ट हो जाती हैं तथा स्थावर, जंगम और कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इसी तरह के
जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं, इस कवच के हृदय में धारण करने से वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्धि देने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डांकनियां शाकनियां, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने कि उस अपने हृदय में ये कवच धारण किया है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके तत्पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और काननादि इस भूमंडल पर स्थित हैं, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है और ये पाठ करने से आपके कुल का नाम बढ़ता है। देहांत होने के बाद भी आपके कुल का नाम बढ़ता है। मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में वह सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अभी मैंने आपको दुर्गा कवच का पाठ सुनाया। इस पाठ के सुनने से, इस दुर्गा कवच को धारण करने से क्या फायदे होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।